जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं, ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए, उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूँ और फिर आपका अनुभव सुनता हूँ, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूँ, उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है, और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा, ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के सफ़ेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहाँ झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी वाइट बिल्कुल सफ़ेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की स्थिति है, और वेद भी यही बताते हैं। तो वेद जो हैं, जो चार वेद हैं, ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है, ये वर्णन इन चार वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का। तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है, रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है, और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा।
ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ है। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहाँ राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है। देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहाँ से शरीर चल कर आता है और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं ऊपर के लोक में, सबसे ऊपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुम्बज है मंदिर नुमा, और उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है। तख्त मीन सिंहासन। जैसे कहा करते ना दिल्ली के तख्त पर बाबर बैठा इतने सन में, तख्त मीन सिंहासन पर। तो वो बीच में बैठे परमात्मा सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के, देखने में राजा के समान है परमात्मा। वहाँ से तो एक प्रकार वहाँ उस शरीर में है, और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम में, एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा की रोशनी, दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। शोभा है परमात्मा के शरीर की, इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके 2 और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहाँ से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर से अपनी लीला करते हुए बड़े होते हैं। एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार, जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। क्योंकि कवियों के ज्ञान में
उस ज्ञान से पता चलता है। कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान है, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी। उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव आए शिवपुरी से, कबीर परमात्मा के आदेश से, क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। जो नीरू और नीमा नाम के जो दुल्हा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी, नीरू और नीमा ने, कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया। अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लेकर लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर। कंवारी गाय पर वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 पुरुष पहले घटी घटना है। आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। और अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिएगा,
ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था। जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा, ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे ठीक। अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे। पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे, वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अर्थासो पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, भखे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, दुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए दुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी, क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही जुल्हाए को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से जुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है जुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया,
और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय ला के। दूध चले ते थन ते, दूध ही देव छिपाई। और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई, फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को वही परमेश्वर पुनः आकर के मिले। अब जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से के शरीर धारण करता है, हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहाँ चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले? इस कलयुग में दास के जो नॉलेज में हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं सभी आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैक के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध
निकलना शुरू हुआ था कुंवारी गाय के उसके थनों से। एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कुंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध, गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए परमात्मा के, 3 लोक के भगवान और एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं महापुरुष, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम व्यक्ति, आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है, और जो भी जैसा बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा है ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है। जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की, अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को सुखी, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ होगा, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियाँ। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान? परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे, इतना मांगो। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि, क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले? हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे, तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे, और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते। तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए, जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो गतिविधि बता रहे हैं वो सही है?
ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी, तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते थे, उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया, भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं उनको, और उन्होंने मना किया कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा साधना नहीं करनी है। इसीलिए मेरे पापा भी मान गई और हमारे घर से देवी देवताओं। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ, वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो। तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली, तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे, ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे खाने, मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ, पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है? और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी, ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी, मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था। अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई वो, फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कोई कुछ हो रहा है अंदर अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि हमारी इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन? वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे,
वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचेगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सत साहिब।